हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है आपके। माई सेल्फ सी नितिन राजपाल, फैकल्टी ऑफ SFM एट रुद्रा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हब। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ये जो न्यू सिलेबस आया है और उस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम CMA इंस्टीट्यूट ने फाइनल SFM का कंडक्ट करवाया, उसके अंदर लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या रहे, क्वेश्चंस जो आए एग्जाम के अंदर वो मैक्सिमम किस चैप्टर से आए, क्या नए कोर्स में कुछ ऐसा चेंजेस देखने को मिला जिससे कि बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़े। तो उन सारी बातों को हम दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, थोड़ा आराम से करेंगे देखिएगा। और बाकी इसका जो सोल्यूशन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और जितनी भी फर्दर बातें हैं इस पेपर को लेके वो हम आपसे करेंगे दोस्तों। जैसा कि फाइनल एग्जामिनेशन है जून 2023, सिलेबस 2022 है, दैट इज ए न्यू सिलेबस है। इसके अंदर दोस्तों जो फर्स्ट पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, वो जो चेंज मुझे लग रहा है, कहता है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर और क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कंपलसरी है। पहले केवल और केवल क्वेश्चन नंबर 1 ही कंपलसरी होता था, अब 1 और 8 दोनों कंपलसरी हैं और इसके बाद एनी 4 आपको कोई भी करने हैं 2 से लेकर 7 के बीच में। ठीक है जी। तो एक बात ये आपको देखनी है, सेक्शन ए के अंदर 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। दैट इज ए क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, दैट इज ए 20 नंबर का है। अगर मैं आपसे बहुत ही 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन डिस्कस करूं तो एक तरफ मैं चैप्टर के नाम भी लिख देता हूं, उसमें मार्क्स अलॉट करते जाएंगे हम। 1 और 8 कंपलसरी है और 2 से लेकर 7 तक आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं। तो पहले तो इसके एक पैटर्न आप देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स, ठीक है जी, जिसके अंदर आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे 2-2 नंबर के, कंपलसरी है। इसके बाद दोस्तों आपको आगे बढ़ना होगा और सबसे पहले एक बार मैं जो कंपलसरी है आपका उसके ऊपर मैं आपको लेके चलता हूं। सेक्शन सी के ऊपर जो कंपलसरी है, फिर हम चॉइस वाले को डिस्कस करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन कंपलसरी है जी, बिल्कुल। और कितने मार्क्स का है वो भी आपको मैं दिखा देता हूं। फुल फ्लेज क्वेश्चन है, एक स्ट्रेटजी बेस्ड क्वेश्चन है। जर्नली सेक्शन सी में आपको कैपिटल बस्टिंग से ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि सारी कहानी उसी के अंदर ही बन सकती है मैक्सिमम। तो कितने नंबर का है जी? 16 नंबर का है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि सेक्शन ए है, कंपलसरी। सेक्शन सी एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा 16 मार्क्स का जो कंपलसरी है। जनरली ये भी 2 to 7 वाला ही है। क्वेश्चन नंबर 8 16 मार्क्स, ठीक है जी। बाकी कोई भी 4 आपको करने हैं सेक्शन बी में से। ये आपका पैटर्न है एग्जाम का, ठीक है जी, न्यू सिलेबस के अंदर जो इन्होंने आपसे पूछा है। अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 to क्वेश्चन नंबर 7 और ईच है दोस्तों 16 मार्क्स।
पहली बात तो ये हुई। तो जी 20 नंबर क्वेश्चन नंबर 1 से 16 नंबर क्वेश्चन नंबर 8 से जो कंपलसरी हैं, और बाकी 16 नंबर के 4 यहाँ से आपको करने हैं 64, और देन पूरा 100 मार्क्स का आपको पेपर कर लेना है। ये तो पैटर्न हो गया जी। अब बात करते हैं जो एग्जाम आया है वो कौन से चैप्टर से है। सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, और कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो हमारे पढ़ाए हुए बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट हैं उसकी भी बात करेंगे। ये देखिए सबसे पहले मैं पूरे 100 नंबर की बात करता हूं। चॉइस मैं कौन से को कहूंगा कि मैं इसे हटा दूंगा तो मैं उसे नहीं लेता। मैं आपसे 100 नंबर के पेपर की बात करूंगा। जैसे कि पहला जो क्वेश्चन है इसके अंदर बेस एनपीवी पढ़ानी है। बेस एनपीवी मैंने आपको बड़े डिटेल में समझा रखी है। तो 1 जो 2 नंबर का क्वेश्चन है वो कैपिटल बजटिंग से है दोस्तों। तो मैं यहां पर एक चैप्टर रखता हूं जिसका नाम रखते हैं हम कैपिटल बजटिंग, और इसी के अंदर मैं लीजिंग भी रखता हूं, क्योंकि कैपिटल बजटिंग एंड लीजिंग दोनों इसी का पार्ट है, यहीं से कंबाइंड चीजें होती हैं इसकी। तो भाई 2 नंबर यहां पर हो गए। देन आगे बढ़ते हैं जी, ध्यान से देखते जाएगा। ये सारी बातें आपको पढ़ा रखी है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपको पढ़ा रखा है बहुत डिटेल में। अगेन 2 नंबर जी यहीं से कैपिटल बजटिंग बड़े डिटेल में जी। जिन्होंने मेरी क्लासेज पढ़ी है उन्हें जरूर देखा होगा। ये एक थ्योरेटिकल का क्वेश्चन डिजिटल फाइनेंस में से आया है। तो 1 नंबर, ये 2 नंबर का जो है उसे हम अभी डिजिटल फाइनेंस रख लेते हैं। देन फिर एक पोर्टफोलियो डेरिवेटिव का मिक्स क्वेश्चन है। मैं इसे जनरली डेरिवेटिव ही कहूंगा। अगेन 2 नंबर का है जी, ठीक है ना। डिजिटल फाइनेंस, एक नया चैप्टर ऐड हुआ था ना, 2 नंबर का यहां से आपको देखने को मिल चुका है। देन उसके बाद एक डेरिवेटिव, अगेन टॉपिक मैं यहां पर रखता हूं। वैसे पोर्टफोलियो प्लस डेरिवेटिव का मिक्स है ये। जनरली इंस्टीट्यूट ऐसी चीज़ें पूछता है जो 2 चैप्टर से मिलकर बनी हो, और ऐसे हमने आपको चीज़ें करवा भी रखी हैं, घबराए नहीं। देन अगेन जो अगला क्वेश्चन है वो फॉरेक्स का है, डायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट कोट। ये बहुत डिटेल में आपको फॉरेक्स की फर्स्ट क्लास में ही मैं पढ़ाता हूं। ठीक है ना, आराम से पहले देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा सॉल्यूशन के साथ। अगेन डेरिवेटिव का डिटेल में आपको इंटरेस्टेड स्वैप का अलग से मैं चैप्टर पढ़ाता था, तो ये भी डेरिवेटिव में 2 नंबर ऐड कर लेते हैं हम। अगेन ये लिंक आपको समझाया था। अगेन डेरिवेटिव का ये 2 नंबर है जी। सब डेरिवेटिव चैप्टर के अंदर आपको सिक्योरिटी मार्केट लाइन पोर्टफोलियो चैप्टर, आपको मैं एक अलग से चैप्टर का नाम यहां देता हूं, पोर्टफोलियो। अगेन यहां पर डाल देते हैं जी, ठीक है ना भाई, घबराना नहीं है। म्यूचुअल फंड डाल देते हैं 2 नंबर का। बाकी इसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी मैं बता रहा हूं किस चैप्टर से कितना आया, क्या इन्होंने नए सिलेबस में भी वेटेज मेंटेन की या नहीं की, कि जो नए सिलेबस में एकदम शानदार तरीके से इन्होंने परसेंटेज में कोर्स को, मार्क्स को बांटा था, वो चीज़ें क्या हुई हैं देखते हैं अभी। नॉट ए पार्ट ऑफ मार्केट रिस्क एंड वाई, ये भी पोर्टफोलियो का है जी। तो ये पोर्टफोलियो के अंदर हम लिख लेते हैं जी। तो 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। अब मैं कुछ चॉइस में निकालूंगा और कुछ, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का ए, क्वेश्चन नंबर 2 का ए, ये इन्फ्लेशन वाला क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन सेम हमने अपनी क्लास में किया था कि वो इस रेट से इंक्रीज होंगे। आप बताइए एनपीवी, व्हाट आर द फीचर ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। 10 और 6 नंबर का आ गया। थियोरेटिकल सिक्योरिटाइजेशन आपको पढ़ा रखा है।
6 नंबर का यहाँ से आपको देखने को मिल गया। 3A एक अच्छा क्वेश्चन है, एज इट इज हमने बुक में किया हुआ है, डिसीजन ट्री वाला आपने देखा होगा। तो मैं 3 को आपको सजेस्ट जरूर करूंगा। और ये एक थ्योरी आ गई 6 नंबर की डिजिटल फाइनेंस की, तो 3 को मैं आपको कहूंगा कि 10 नंबर कैपिटल बस्टिंग से, डिजिटल फाइनेंस से 6, ठीक है। 10 नंबर कैपिटल बस्टिंग से, डिसीजन ट्री वाले हैं भाई, और 6 नंबर डिजिटल फाइनेंस से भी यहां पर आए हैं। एक हमने ये कर लिया। इसके बाद ये बॉन्ड को भी मैंने आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ा रखा है भाई। तो 5 हैं जी, और इसके बाद ये म्यूचुअल फंड, ये भी आपको एज इट इज, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इन ई स्कीम, टोटल एनएवी, टोटल यील्ड, नंबर ऑफ डेज इन्वेस्टमेंट हेल्ड, 8। मैं इसको भी कहूंगा आप इसे भी अटेम्प्ट कीजिए। तो बॉन्ड वैल्यूएशन में से 8 नंबर एंड म्यूचुअल फंड में से अगेन 8 नंबर। और कहते हो तो मैं पूरा चॉइस भी साथ में लेके चल पड़ते हैं, उसको भी ऐड कर लेते हैं। 8 नंबर म्यूचुअल फंड और एक बॉन्ड वैल्यूएशन यहां पर ऐड कर लेते हैं। बॉन्ड वैल्यूएशन में पहले भी पढ़ाता था, लेकिन अब अलग से आ गया तो ये देखना है। और जो 2 नंबर क्वेश्चन है वो कैपिटल बस्टिंग और सिक्योरिटाइजेशन में से है। मैं आपको टोटल बता रहा हूं 10, मतलब 2 से 7 तक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 क्वेश्चन है, जिसमें से 2 चॉइस है, मतलब 132 नंबर का टोटल पेपर आपके पास है। और एक सिक्योरिटाइजेशन, नए कोर्स में 2 ही, अगर ध्यान से देखें 2 ही नए चैप्टर ऐड हुए हैं, एक सिक्योरिटाइजेशन और एक डिजिटल फाइनेंस। तो 6 नंबर की थ्योरी यहां से भी देखने को मिली। तो इसका मतलब इन 2 चैप्टरों से 6 नंबर, 8, 2 नंबर के थ्योरी आपको पूछी गई है। तो अच्छी बात है, ये नए चैप्टर की चीजें यहां पर देखने को मिली। इन्वेस्टमेंट है, बीटा है, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन आपको एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, इक्वली एज रिस्की एज द मार्केट, इज हैविंग 2 लाख आपको इन्वेस्ट करने हैं। स्टॉक ए है, स्टॉक बी है, स्टॉक सी है, स्टॉक डी है। देखो डी का बीटा 0 है, मार्केट के इक्वल है। 8 नंबर का ये पोर्टफोलियो का क्वेश्चन। और आगे फिर एक 3 म्यूचुअल फंड की बात आपसे की हुई है। रैंक ऑफ द म्यूचुअल फंड शार्प, तो यहां भी 8 पोर्टफोलियो, 8 आपका म्यूचुअल फंड। वैसे म्यूचुअल फंड में जो परफॉर्मेंस मेजरिंग कॉन्सेप्ट है वो आपको पोर्टफोलियो में ही पढ़ाता था, लेकिन हम म्यूचुअल फंड ही कहेंगे इसे। और 8 का पोर्टफोलियो, ये भी एक करने वाला क्वेश्चन है जी। शेयर्स आए, प्राइस आए, बीटा आया, पोर्टफोलियो बीटा। ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने आपको अपनी क्लास में करा रखा है। 9 नंबर का इन्होंने पूछा, कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद अगेन फिर एक डेरिवेटिव का क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, परफेक्टली हैज। अभी आप चैप्टर का नाम लिख लीजिए, फिर देखते हैं। तो 9 नंबर पोर्टफोलियो से एंड 7 नंबर अगेन डेरिवेटिव से। 9 नंबर पोर्टफोलियो से, 7 नंबर अगेन डेरिवेटिव से। देन उसके बाद 7th नंबर जो है वो फॉरेक्स का है जी। ये एज इट इज क्वेश्चन हमारी बुक का कॉपी पेस्ट है, फिगर भी चेंज नहीं है आई थिंक मेरे हिसाब से, बाकी आप देख लेना। 8 नंबर ये, और ये भी पूरा की पूरा 8 नंबर। तो पूरा की पूरा 16 की 16 फॉरेक्स से आपको देखने को मिल गया है। तो 16 नंबर मैं फॉरेक्स में यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। और फिर लास्ट जो क्वेश्चन है वो पूरा की पूरा 16 मार्क्स का कैपिटल बस्टिंग एंड लीजिंग का मिक्सचर है।
तो हम इसका टोटल करते हैं, 4 और 20 24 और 6 40 नंबर तो जी यहाँ से आ गए। डिजिटल फाइनेंस इन्होंने 8 नंबर में पूछ लिया है। 6 और 7 13 नंबर यहाँ पर डेरिवेटिव का आ गया जी। 18 मार्क्स फॉरेक्स का आ गया जी। 21 मार्क्स यहाँ पर पोर्टफोलियो के आगे, बाकी 1-2 नंबर ऊपर नीचे होते तो आप देख लेना। 18 मार्क्स यहाँ पर आ गए और 8 नंबर बॉन्ड वैल्यूएशन को भी इन्होंने रिस्पेक्ट दी और 6 नंबर यहाँ पर भी आ गए। टोटल करेंगे आई थिंक 132 ही आएगा। 40 48 51 61 59 69 70 90 90 108 1016 कौन सा हमने छोड़ा वो देख लेंगे, आप दोबारा ऐड कर लेते हैं। 48 और 3 51 61 69 79 यहीं पर आई थिंक गलती हुई है। आई थिंक 80 100 118 हाँ पूरे 132 ही है जी। टोटल 132 मार्क्स मैंने आपको बता दिए और इसमें से आपको 100 मार्क्स की ही अटैम्प्ट करना था। तो पहली बात, नए कोर्स के अंदर सभी चैप्टरों की वेटेज को ध्यान में रखा गया, यस रखा गया है मैं कहूँगा। एंड लेवल की अगर हम बात करें, लेवल की अगर हम बात करें दोस्तों, एग्जाम लेवल की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं 50% ऐसा है जो बिल्कुल इजी है, 50% ऐसा है जो केवल और केवल वही कर पाएगा जिसने डिटेल में एसएफएम किया है, जिसने डिटेल में एसएफएम किया है। ये तो सीधा सीधा क्वेश्चंस वाले हैं, थोड़ा सा यहां पर मिक्स्ड है। दैट इज ए कॉन्सेप्ट बेस्ड है, मतलब 2-3 चैप्टरों का मिक्सचर अगर आपने डिटेल में उनको पढ़ रखा है तभी आप उसे कर पाएंगे। जो मैंने कॉन्सेप्ट बार बार फोकस करता था क्लास के अंदर कि बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ें आप। ये तो बिल्कुल सीधा फॉर्मूले लगाए, एज इट इज क्वेश्चन देखे दिखाए, कुछ चीजें हैं, बाकी इसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। और ये जो एग्जाम पेपर है ये सीए नितिन राजपाल टेलीग्राम चैनल में, पब्लिक चैनल है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बेसिस पे आप अपनी न्यू स्ट्रेटेजी बना सकते हैं अपकमिंग एग्जाम के लिए। पेपर इतना टफ नहीं है, हाँ 31% ऐसा पेपर है जो लेंथी होने की वजह से टफ हो सकता है, लेकिन अगर आप उसके अंदर ध्यान से पढ़ेंगे, उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो एग्जाम आपका सही गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको चाहिए तो मैं उसको पहले रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा, वो आप कमेंट कर दें।